परम पिता परमेश्वर की परम मंगलमयी ब्रज 84 कोष की जो दर्शन लीला है, अब हम लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये एक विधि है, एक विधान है जिसका पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो महाराज शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का पालन करता है वो निश्चित महाराज सफल होता है। देर भले लग जाए लेकिन सफलता उसको बिल्कुल हासिल होती है। इस कारण हम लोग भी आज से 7 दिन तक निरंतर जो शास्त्रों का, जो पुराणों का, जो उपनिषदों का निर्देश है उसका पालन करते हुए इस ब्रज 84 कोष की यात्रा को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। और महाराज यूँ बताऊं, भाग्योदयन बहुजन्म, ये जो हम आप यहाँ विराजमान हैं, ये मैं हर कथा में प्रायः बोलता ही हूँ। जो हम इस कथा में या इस यात्रा में विराजमान हैं या श्री धाम वृंदावन में हमारे चरण पड़ गए, इसमें कोई हमारी आपकी मेहनत का फल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे बल पर या फिर अपने पैसों के बल पर या अपने शक्ति के बल पर हम यहाँ प्रवेश कर पाए हैं, तो ये सर्वथा महाराज अनुचित है। तो इस कारण पहले अपने आप को समझ लो कि आप कैसे यहाँ पे पहुँच पाए। लोग कहते हैं भगवान की कृपा है। ठीक है महाराज, भगवान की कृपा तो सब पर है। भगवान पे कृपा किस पे नहीं है? पशु पे है, पक्षी पे है, पत्तों पे है, सूखों पे है, हरों पे है, सब पे है। किस पे परमात्मा की कृपा नहीं है? परमात्मा की कृपा हर किसी पे है। तो महाराज केवल परमात्मा की कृपा से आप चले आए ये भी संभव नहीं है। तो महाराज संभव कैसे, इस बात को जान लेना अति आवश्यक है। तो देखो शास्त्र क्या कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म। कहने का तात्पर्य जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर। ये जो यहाँ बैठे हो कोई एक जन्मों का फल नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म, यानी बहुत सारे जन्मों का जो फल है, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, महाराज उन सब का जब पूर्ण उदय होता है, फल मिलता है हमें, जो हमने सदकर्म किए हैं। यानी सदकर्म की अधिकता होने के कारण ही परमात्मा हम पे असीम कृपा करते हैं। पहले निवेदन किया, कृपा के फल हर किसी को प्राप्त हो सकता है। यानी परमात्मा प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे कल्याण, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। परमात्मा जैसे बरसात होती है, वो ना अमीर का घर देखता है, ना गरीब का देखता है, ना महाराज झोपड़ी वाले का। मतलब कहने का तात्पर्य बरसात जिस प्रकार से एक टक बारिश करता है, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता, ठीक इसी प्रकार परमात्मा की कृपा एक समान भाव से सब पे चल रही है। तो विषय ये आ जाता है महाराज, जब समान है तो कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी। वस्तुतः देखा जाए तो इस संसार में सभी दुखी हैं, किंतु महाराज कुछ समय के लिए सुख हमें प्राप्त हो जाता है। किसी के पास धन नहीं है तो बेचारा दुखी है, अगले के पास धन है तो सुखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्त संसार महाराज उसी पंक्ति में है, केवल हमें आपको देखने का फेर है। जिसके पास अगर धन से आप आकलन करते हो, जिसके पास ज़्यादा धन है उसके पास परेशानियां भी ज़्यादा हैं। जिसके पास कम धन परमात्मा ने दिया, उसके पास परेशानियां भी कम दी। तो कहने का तात्पर्य कोई सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो कौन? केवल और केवल भजन के माध्यम से आप लोग सुनते हैं, केवल और केवल परमात्मा का जो परम भक्त है, परमात्मा के असीम कृपा पात्र जो भक्त हैं, उन्हीं पे जो है सुख और दुख की बात पता नहीं चलती है। नहीं तो महाराज कोई इस जीवन में सुखी नहीं है। और तो और आज महाराज भक्तों की भी जो कैटेगरी बनाई गई, यानी क्राइटेरिया बनाया गया, उनका भी भेद किया गया। कहने का तात्पर्य उत्तम भक्त जो होंगे उन्हीं पे सुख दुख का अनुभूति नहीं हो पाएगा। बाकी जो मध्यम है उन पे आप सोचो तो उन पे परम दुख बना ही रहेगा। तो उत्तम भक्त बनने का तात्पर्य ये नहीं कि हम बहुत बढ़िया महाराज लाल पीला पहन लिए तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए। कपड़ों से भक्त की पहचान नहीं की जाती। या आप सोच रहे हो महाराज जी या कोई भी
वस्त्र से यानी वेश से केवल और केवल हम एक लोकेशन मिल जाता, लोकेट कर दिया जाता है, ये परमात्मा के भक्त होंगे। चंदन टीका से ऐसा लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग चंदन टीका के बाद भी परमात्मा के उत्तम भक्त बन नहीं पाते। और तो और यह बताएं महाराज, करोड़ों में अगर देखा जाए तो एकाध भक्त मिलेगा उत्तम, बाकी महाराज सब अधम और मध्यम में ही फंसे पड़े हैं। नाम तो है, वैभव तो है, ऐश्वर्य तो है, लेकिन महाराज उनके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की ललक नहीं है, वो केवल और केवल धन में फंसे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा मेन विषय क्या है, हम लोग यहाँ कैसे प्रवेश कर पाते हैं। तो यह महाराज हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय हुए हैं, उसके बाद परमात्मा कृपा नहीं, कृपा तो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, असीम कृपा किए हैं, तब जाके श्री धाम वृंदावन में आपके चरण पड़ पाए हैं महाराज। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत पुण्य किया है, फिर जाके आप यहाँ पे प्रवेश कर पाओ। और हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं कि हम भी यहाँ बैठ पाएँ, ये तो राधा रानी की और पुण्य जन्मों का जो हमारा कुछ अच्छा कर्म रहा होगा उसके कारण परमात्मा आपके बीच बैठ आया है, गुरु की कृपा के कारण बैठ पाना। यानी हमारे प्रयास से श्री धाम वृंदावन में पहुँच पाना संभव नहीं है, ये परमात्मा का ही जब प्रयास होगा तभी। यानी महाराज आपके साथ बहुत सारे लोग आने वाले और भी होंगे, लेकिन जिनके पुण्य कम रह गए होंगे थोड़े भी, वो किसी न किसी कारण बस इस यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाए होंगे। यानी प्रयास तो उन्होंने किया, लेकिन घर पे बीमारी हो जाएगी, वो खुद ही बीमार हो जाएंगे, घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा जिसके कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लाख प्रयास करने के बाद भी यहाँ तक पहुँच पाए, ये संभव नहीं है। संभव केवल और केवल परमात्मा की कृपा से संभव हो सकता है। जो बेचारे नहीं तैयारी किए थे वो भी महाराज एकाएक भी इस यात्रा में प्रवेश कर पाए। कहने का तात्पर्य पूर्व से निर्धारण है कि परमात्मा देखता है जिनके पुण्य उदय होते हैं उन्हीं को इस यात्रा में, इस श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।